हरिद्वार मनसा मंदिर में भीषण भगदड़, 6 श्रद्धालुओं की मौत, प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस जांच में जुटी। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सफाई कर्मचारियों के लिए बनेगा बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। बिहार में चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन, 65 लाख मतदाताओं का नाम किया गया डिलीट, फाइनल आंकड़े हुए जारी। और पटना के कृष्णा होटल में देह व्यापार का भंडाफोड़, 6 महिलाएं मुक्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में दर्शन के दौरान भीषण भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। यह हादसा मंदिर में भीड़ नियंत्रण व्यवस्था कमजोर होने के कारण हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा शोक जताया है। मुख्यमंत्री ने तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए गए हैं। मरने और घायल लोगों में सबसे अधिक बिहार और उत्तर प्रदेश के हैं। प्रशासन का दावा है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि सावन के दौरान ऐसे इंतजाम नाकाफी क्यों रहे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है। अपराधियों ने उनके एक समर्थक को मैसेज भेजकर 24 घंटे के भीतर गोली मारने की धमकी दी। मामले की जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया और पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं सम्राट चौधरी ने साफ कहा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं, बिहार की जनता के लिए काम करता हूं और करता रहूंगा। देखना होगा कि इस धमकी के पीछे किसका हाथ है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अहम ऐलान किया है। राज्य में सफाई कर्मचारियों के हक और कल्याण के लिए अब बनेगा बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। सीएम ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी और कहा, इस आयोग से सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा होगी, जीवन स्तर सुधरेगा और कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी भी होगी। चुनाव से पहले सरकार का ये बड़ा सामाजिक कदम माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के पहले चरण के आंकड़े जारी किए हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब राज्य में कुल 7 करोड़ 24 लाख मतदाता हैं। 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिनमें मृत, विस्थापित, विदेशी और अस्थायी रूप से बाहर चले गए लोग शामिल है। जबकि 24 जून 2025 तक बिहार में कुल 7 करोड़ 89 लाख मतदाता दर्ज थे। यह प्रक्रिया मतदाता सूची को साफ और अद्यतन रखने के लिए की गई है। बिहार की सियासत में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। एलजेपी-आर के प्रमुख चिराग पासवान ने राज्य में बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर तीखा हमला बोला। चिराग ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि वे ऐसी सरकार का समर्थन कर रहे हैं जो व्यवस्था संभालने में नाकाम है। इस पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पलटवार किया और पूछा है, आखिर चिराग को हनुमान बने रहने की मजबूरी क्या है। राजनीतिक बयानबाजी के इस दौर में अब सभी की निगाहें अगली चाल पर टिकी है। पूर्वी चंपारण से बड़ी खबर आ रही है। एक वार्ड सदस्य के बेटे की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। युवक का शव आम के बगीचे में पेड़ से लटका मिला। शव को सबसे पहले खेत में काम कर रहे एक किसान ने देखा, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पकड़ीदयाल थाना क्षेत्र की पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पटना के कंकरबाग इलाके से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। चिरैयाटार पुल के पास स्थित कृष्णा होटल में देह व्यापार की सूचना पर पुलिस ने छापेमारी की है। इस दौरान 2 नाबालिग सहित 6 महिलाओं को मुक्त कराया गया है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि होटल में लंबे समय से ये गोरखधंधा चल रहा था। मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों को कल एक गुप्त सूचना मिली थी कि करबिगैया के पास कुछ होटलों में अनैतिक देह व्यापार कराया जा रहा है। उसी का सत्यापन करने के बाद महिला मजिस्ट्रेट के अंदर महिला टीम के साथ विधिवत तरीके से पुलिस के द्वारा छापेमारी किया गया, जिसमें करबिगैया स्थित होटल कृष्णा, उसमें से 6 महिला को और 2 पुरुष को पूछताछ करने के लिए थाना लाया गया। उनसे पूछताछ करने के बाद पुष्टि हुई, उन 6 महिलाओं में से 2 बच्ची नाबालिग थी
उनसे पूछताछ में पुष्टि हुई कि उनको पैसों का लालच दे करके विभिन्न जगहों से, यूपी से, बिहार से बुला करके और उनसे देह व्यापार कराया जा रहा था। इसकी पुष्टि होने के बाद पॉक्सो और सेक्सुअल ट्रैफिकिंग एक्ट में विधिवत एफआईआर नंबर 678 जो है कंकड़बाग थाने में दर्ज की गई और 2 होटल मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ में पता चला कि इसमें एक और होटल मैनेजर, एक एजेंट और होटल का ओनर वो भी संलिप्त है। बहुत जल्दी उन तीनों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। कितने दिनों से चल रहा था, कुछ पता चला? ऐसा पता चला है कि ये लोग लगभग 6 महीना से इधर होटल को लीज पर लेकर के इन लोगों के द्वारा इसको चलाया जा रहा था। ये जो लड़कियां थी इसमें ये भी बताई, पुष्टि की कि वो लोग पिछले 1 से 2 महीने से यहाँ कंटिन्यूसली आ रही थी। 6 लोगों को यहाँ से मुक्त कराया गया है और 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 3 अन्य लोगों जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनका नाम चंदन कुमार है जो 24 साल के हैं, सुपौल के रहने वाले हैं, और एक पंकज कुमार है 31 साल के, दनियावा पटना के रहने वाले हैं। 3 अन्य लोगों का नाम सामने आया है जिसमें एक एजेंट है, एक होटल के ओनर है और एक और होटल के कर्मी है। इनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। जो गिरफ्तार ये लोग होटल के मैनेजर थे और इन लोगों का मेन रोल था लोगों को बुलाने पे और लड़कियों को बुलाने पे और ये व्यापार चलाने पे। पूरा व्यापार, हाँ, ये लोग अपने विभिन्न स्रोतों से एजेंट्स के थ्रू जगह जगह से लड़कों को कांटेक्ट करके पैसों का लालच दे करके उनको यहाँ पे बुलाते थे और उनसे ये देह व्यापार कराते थे। इनके एजेंट्स ही इनको व्यक्ति भी ढूंढ करके ला करके देते थे यहाँ पे आने के लिए। इससे पहले भी होटल, इससे पूर्व में भी एक बार हम लोग को इस होटल के बारे में पता चला था। उस वक्त हम लोग होटल गणेश, होटल गणपति और अन्य होटल में रेड किया गया था। 3 होटल और 1 लॉज को उसी एरिया के आसपास हम लोग ऑलरेडी सील कर चुके हैं। उस वक्त इस होटल में हम लोग को कुछ भी इलीगल होने का पुष्टि नहीं हुआ था, कुछ भी मिला नहीं था, बट इस बार हम लोग को यहाँ पे मिला है। इस होटल को भी सील किया जाएगा। ऐसे बिल्कुल, मेरा लोगों से, मीडिया पर्सन से, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास कुछ भी इस तरीके का इन्फॉर्मेशन मिलता है जहाँ पे किसी को ज़बरदस्ती ला करके, लालच दे करके नाबालिग बच्चियों को या किसी भी तरीके से कोई अनैतिक इलीगल काम किया जा रहा है, पुलिस को सूचना दे और हम लोग उस पर विधिवत कार्रवाई करेंगे। और छापेमारी, कल की छापेमारी करबिगहिया रीजन में था। पुलिस को और भी सूचना मिली है, बहुत जल्दी उन अन्य क्षेत्र पे भी छापेमारी की जाएगी। और लोग हर जगह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, जहाँ कहीं भी इसकी पुष्टि